आपके जीवन में सभी कुछ प्राप्त हो गया है, जो भी भौतिक आवश्यकताएं थी, तो भी आपको जीवन के रिक्तता का अनुभव हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है जीवन की, क्योंकि अब आप कुछ कर नहीं सकते संतुष्टि के लिए। जो जो चीज़ भी आवश्यक होती है, धन पद प्रतिष्ठा, वो आपने प्राप्त कर लिया और फिर आपको लगता है कि आपको कुछ अभी मिला नहीं, आप संतुष्ट नहीं हो, आप पूर्णता का अनुभव नहीं कर रहे, आप एक रिक्तता का, व्यर्थता का, कुछ खोया खोया सा, अपूर्णता का अनुभव कर रहे हो। तो यही बात है, ये जीवन की सबसे बड़ी उलझन है, समस्या है। क्योंकि जिसके पास अभी नहीं हो, उसके पास आशा होती है, वो कभी पाऊंगा भविष्य में, इस आशा से जीता है। इसलिए उसके पास ये इतनी बड़ी समस्या कभी आती नहीं है। इसलिए जो गरीब होते हैं वो धनी वालों से ज़्यादा प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। वो सोते हैं, उनको रात में नींद आती है, वो कभी हंसते भी हैं, कभी गाते भी हैं, कभी रोते भी हैं। मगर जो धनी होते हैं उनको न रात में नींद आएगी, न कभी गीत निकलेगा मुँह से, न कभी हंसी निकलेगी, क्योंकि उनके पास अभी आशा भी नहीं बची। आशा एक बड़ी भ्रम है। भ्रम होने के कारण भी आशा आपको जिलाए रखने में, आपको आगे खींचने रहने में वो सहयोगी होती है। इसलिए जिसके पास अभी आशा बची हो, वो उस आशा के कारण जीवन में जीता जाएगा। उसको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि जैसे कि जीवन व्यर्थ है, जैसे कि सभी कुछ प्राप्त हो गया फिर भी रिक्त है। इस बात का अनुभव उसको कभी होगा नहीं। इसलिए जिसके पास भौतिक चीज़ें आवश्यक है, उसको ही पता चल सकता है कि जीवन व्यर्थ है। जिसके पास नहीं है वो कभी जीवन को जानेगा नहीं, क्योंकि उसके पास आशा बचेगी। आशा उसको ये कहेगी, तेरे पास अगर ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, तो फिर तो खुश हो जाएगा। और वो चीज़ उसको कभी मिलेगी नहीं, उसको पाने के लिए वो जीवन भर लगा रहेगा। तो उसका एक सामान्य सा जीवन होगा। मगर जिसके पास सभी कुछ है और आगे कोई अब आशा बचेगी नहीं, क्योंकि जो भी आवश्यक था वो उसके पास ऑलरेडी है, फिर भी कुछ हो नहीं रहा, तो इसका जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ऐसे लोग पागलपन के शिकार हो जाते हैं। इनको नींद भी नहीं लगती, स्लीपिंग टैबलेट लेना पड़ता है। तो इस स्थिति में आपके आगे दो रास्ते होंगे, एक होगा आध्यात्मिक रास्ता, एक होगा भौतिक रास्ता। ज़्यादा लोग भौतिक रास्ते पे ही जाएंगे, और भौतिक रास्ता ये होगा कि आप अब अपने को भुला दो, है ना, क्योंकि अपने को तुम कभी भर नहीं सकते। तो इसको भुला दो, भूल जाओ इस बात को। तो भुलाने के लिए बहुत सारी तरकीबें, मनोरंजन है, फिल्म है, अभी तो मोबाइल है सबके हाथ में। नशे का सेवन करेंगे, सेक्स का उपयोग करेंगे, पार्टी में जाएंगे, संगठन बनाएंगे, ये सब काम वो करेंगे ताकि अपने को भुला सके। जब भी अपनी याद आएगी तब भी आपको रिक्तता का, व्यर्थता का अनुभव होगा। इसलिए जितना जीवन में रस रंग होते हैं ना, ये शराब और ये सेक्स और ये पार्टियाँ, ये गरीब के घर में दिखाई नहीं देते। धनी लोग ही ये ज़्यादा करते हैं। हालांकि गरीब के पास ये सब करने के लिए पैसा नहीं होता, मगर ये धनी लोग ही करेंगे, क्योंकि धनी लोगों के पास अब आशा नहीं है ना। आशा समाप्त हो गई, अब कुछ मिल नहीं सकता, तो फिर भी रिक्त हो गए। फिर उस बात को भुलाना है, तो भुलाने के लिए तरकीब है, मनोरंजन है। दिन भर वो फिल्म देखेंगे,
मोबाइल देखेंगे, नशे का सेवन करेंगे, सेक्स करेंगे। तो भुलाने के लिए ये सब तरकीब धनी लोग ही ज़्यादा करते हैं। ये भौतिक रास्ता है, मगर इस रास्ते से आप कभी भी संतुष्ट हो नहीं पाएंगे, क्योंकि जो आपके भीतर असंतुष्टि थी, जो रिक्तता था, उसको आपने जाना नहीं, उसको आपने मिटाया नहीं, आपने तो उसको भुलाया है। तो भुलाने के कारण कोई भी चीज़ मिटेगी। आप कुछ 1-2 घंटे के लिए शराब का सेवन करके अपने को भुला सकते हो, मगर जब आप वापस आएंगे और अपनी याद फिर आ जाएगी, आप कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटे के लिए सेक्स में उतरेंगे और अपने को भूल जाएंगे, मगर बाद में फिर रिक्तता का अनुभव हो ही जाएगा। तो आप कुछ कर नहीं सकते इस रास्ते से। और ये रास्ता शुतुरमुर्ग का रास्ता है। कहते हैं शुतुरमुर्ग जब देखता है कि उसके दुश्मन उसके पास आ रहे हैं, तो तुरंत ही बालुआ के अंदर अपना सर गड़ लेता है, ताकि उसको दिखाई ना दे। ये शुतुरमुर्ग का तर्क है। वो ऐसा तर्क करता है, दुश्मन इसीलिए है ताकि मैंने उनको देख लिया। अगर मैं आंख बंद कर दूंगा, अपनी सर को बालुआ के नीचे धसेड़ दूंगा, तो मुझे कुछ दिखाई देगा नहीं, दिखाई नहीं देगा तो होगा नहीं। तो ये उसका तर्क है। मगर इसी तर्क के कारण दुश्मन उस पर हमला करेंगे, उसको खा जाएंगे और वो जीवन उसका नष्ट हो जाएगा। हमारा जीवन भी ऐसे ही नष्ट हो रहा है। हमारा तर्क भी यही है। हम यही तर्क कर रहे हैं, अगर अहंकार को भुला दो, आंख बंद कर दो, तो फिर ये हम पर हावी हो नहीं सकता। जैसे शुतुरमुर्ग बालुआ के रेत के नीचे अपना सर को धसेड़ लेता है, ऐसे ही हम भी शराब खाने में जाते हैं, वेश्यालय में जाएंगे, पार्टियां में जाएंगे, ये सब हम करेंगे। और इसमें भी तर्क यही है, अगर मैं अपने को भूल जाऊं तो फिर ये जो व्यर्थता का अनुभव करने वाला अहंकार है, तो इससे मुक्त हो जाऊंगा, है। मगर इससे हम मुक्त होंगे नहीं, क्योंकि जब भी आप वहाँ से लौटेंगे, फिर अहंकार आप पर ज़्यादा आक्रमण करेगा, है ना। जितना आप मस्ती करेंगे, उतना ही आपको अकेलेपन का भी महसूस होगा। तो दूसरा जो आध्यात्मिक रास्ता है वो क्या है? वो अंडरस्टैंडिंग का, समझ का, नॉलेज का रास्ता है। वो रास्ता ये कहता है कि पहले आप कारण जानो, आप रिक्त क्यों हो, आपने ऐसा क्या कर दिया ताकि आपका जीवन रिक्त अनुभव हो रहा है। तो इसका कारण जानना है। तो कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम अपने को भुलाने की प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास नहीं करते, या इस अहंकार को मिटाने का प्रयास नहीं करते, इसको हम भरने का प्रयास करते हैं, है ना। भुलाना और भरना एक ही बात है। आप इसको भुला दोगे तो ये भर जाएगा, और इस अहंकार का बर्तन को भरने के लिए हम उसके अंदर पानी डालते हैं। ये सेक्स, पद, धन, मनोरंजन, नशा, ये सब तो वो पानी है जो हम इस अहंकार के बर्तन में डाल रहे हैं और इसको भरने का कोशिश कर रहे हैं। मगर ये बर्तन दोनों तरफ से छेद वाला है। जैसे कोई कुएं से बाल्टी से पानी निकाल रहा हो, मगर बाल्टी के नीचे छेद है बहुत बड़ा, तो वो कभी बाल्टी पानी से भरेगी नहीं। ऐसे ही अहंकार भी कभी भरेगा नहीं, क्योंकि अहंकार के दोनों तरफ छेद है, वहाँ कुछ भी चीज़ भर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अहंकार वास्तव में है ही नहीं। अच्छा, जो बर्तन, जो बाल्टी दोनों तरफ से जिसकी छेद हो, उसको हम बाल्टी कह नहीं सकते। वो बाल्टी नहीं है, वो बाल्टी का भ्रम है।
ऐसे ही अहंकार भी है ही नहीं, है ना, वो लगता है कि है, और उसका लगना यही है कि वो दोनों तरफ उसका छेद है। इसलिए जो भी आप उसके अंदर डालो वो कभी भी वो भरेगा नहीं। हमको ये सब बात पता है, और फिर भी हम इसको भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो अहंकार जो है ना, वो वास्तविक बर्तन है कि नहीं, इसको देखना चाहिए। अहंकार का अर्थ होता है मैं, और मैं का अर्थ होता है एक मान्यता। हमने मान के रखा है कि मैं ये हूँ, है ना? ये बात सच नहीं है, यह हमने मान के रखा मैं ये हूँ। जिस समाज में हम पैदा हुए, जैसे संस्कार हमको मिले, शिक्षा दीक्षा कैसी हुई, किस जात में आप पैदा हुए, धर्म में पैदा हुए, लिंग में पैदा हुए, वर्ग में पैदा हुए, क्षेत्र में पैदा हुए, उस आधार पर आप अपने को कहेंगे मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं इस जिले का हूँ, मैं इसका बेटा हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं धनी हूँ, मैं काला हूँ, गोरा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, अनपढ़ हूँ। जो भी हम कहते हैं अपने को मैं, वो मैं हमारी मान्यता है, वो मानी हुई बात है। समाज ने हमको बता दिया कि तू ये है, ये समाज ने बताया हुआ बात है, हमने जाना नहीं। हम कौन है इसके बारे में समाज ने हमको बता दिया कि भाई तू ये है, तू हिंदू है, तू ब्राह्मण है, तू धनी है, तू गरीब है। तो समाज ने हमको बता दिया, और हमने हम कौन है इसको कभी जाना नहीं। इस कारण हम जो समाज हम हमारे बारे में कहता है उसी को हमने भी मान लिया। और प्रकृति जो कहती है, जैसे शरीर है, और ये प्रकृति कहती है कि तुम शरीर हो। समाज और प्रकृति के द्वारा ये हमारी पहचान है। और जो भी हमारा मैं है वो मैं वास्तविक हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो विचार और तर्क और व्याख्या के कारण बना हुआ है ना। ये सब व्याख्या है, सामाजिक व्याख्या है, प्राकृतिक व्याख्या है। तो व्याख्या के द्वारा जो बना हुआ होगा वो वास्तविक चीज़ नहीं होगा। वास्तविक चीज़ तो कुछ और ही होगा। उस वास्तविक चीज़ को हमने जाना नहीं। जैसे एक पेड़ है, पेड़ के बारे में व्याख्या है समाज में, वो किस जात का पेड़ है, उस पेड़ का कलर क्या होता है, वो पेड़ किस काम में आता है, ये सब व्याख्या समाज के द्वारा हमको प्राप्त है। इसके द्वारा हमने उस पेड़ को जान लिया, समझ लिया, तो हमने वास्तविक पेड़ को नहीं समझा, क्योंकि वास्तविक पेड़ तो बाहर खड़ा है। जो हम पेड़ कह रहे हैं वो तो एक वर्ड है, शब्द है। इसलिए मैं एक वर्ड है, एक शब्द है, और शब्द खाली होता है। शब्द वो दोनों तरफ छेद वाला बर्तन है, वो कोई वास्तविक चीज़ है नहीं। इसलिए अहंकार वास्तविक चीज़ नहीं है, ये एक काल्पनिक चीज़ है, और हम इस अहंकार को भरने का प्रयास कर रहे हैं। और जो चीज़ है ही नहीं वो चीज़ भरेगी कैसे? इसलिए अहंकार कभी भरेगा नहीं। आप जो कुछ भी करो आप कभी संतुष्ट नहीं हो। हम सबको पता है कितने कितने हमने करके आए। तो कारण जानना चाहिए पहले। कारण यही होगा कि अहंकार कभी भरेगा ही नहीं, क्योंकि अहंकार कुछ चीज़ ही नहीं है, वो एक मानी हुई बात है। अब मानी हुई बात कैसे भरेगी? जैसे आपने मान लिया कि आपके पास एक बहुत बड़ा बर्तन है और उसके अंदर आप हीरा जवाहरात डाल रहे हो, तो जितना भी आप डालो वो कभी भरेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर वास्तविक बर्तन ही नहीं होगा, और वहाँ पर वास्तविक हीरा जवाहरात भी नहीं होगा। तो कल्पना में आप जितना भी डालते हो डालते रहो, कभी भी भरेगा नहीं। ऐसे ही अहंकार कभी भी भरेगा नहीं। तो आपको अहंकार को छोड़ना चाहिए, है ना, उसको मिटाना चाहिए, उसको भरना भी नहीं चाहिए, उसको भुलाना भी नहीं चाहिए। हम दो गलती करते हैं। जिसके पास अभी कुछ चीज़ नहीं है, जिसको बोला कि मैंने, जो गरीब होते हैं, जिनके आशा होते हैं, वो इस अहंकार को भरने में लगते हैं, इसको और ज़्यादा डालने में लगते हैं, इसके अंदर और ज़्यादा
अहंकार को बड़ा करो। और अहंकार बड़ा कैसे होगा? ज़्यादा धन आएगा तो अहंकार बड़ा होगा, लोग भी आपको बड़ा कहेंगे। अगर आपके पास धन आया तो आपका अहंकार बड़ा कैसा होगा? इसको बड़े पद पर पहुंचा दो, बहुत सारे लोग भी मानेंगे आपको, आपको प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, आपकी चाकड़ी चापलूसी करेंगे। तो आप बड़े पद पर पहुंच जाओ तो अहंकार भर जाएगा, है ना? तो इस रास्ते से हम अहंकार को भरते रहते हैं, मगर ये कभी भरेगा नहीं, ये बात मैंने बताई। और दूसरा रास्ता ये होगा, हम अहंकार को भुलाने में लग जाएंगे, है? अहंकार को भुलाने वाली तरकीब यही होगी कि आप नशे का सेवन कर लो, मनोरंजन में आप बैठ जाओ, आप लोगों से बातचीत करके टाइम पास कर दो, सेक्स में उतर जाओ। और ये सब चीज़ें, ये सब तरकीबें ये अहंकार को भुलाने वाली। अहंकार को भुलाने के कारण हम कभी भी अहंकार को मिटा नहीं सकते, क्योंकि जिसको मिटाना है उसको भुला के हम कैसे मिटा सकते हैं? तो सही रास्ता क्या है? अहंकार को मिटाना है, भुलाना भी नहीं है, भरना भी नहीं। तो अहंकार मिटेगा कैसे? पहली बात तो ये समझ, आपको ये समझ आनी चाहिए, जिसको मैं अपने को कहता हूँ, जो ये रित्ता पट है, ये एक मान्यता है, ये वास्तविक चीज़ है नहीं। तो इस बात को जानना है, और इस बात को जानने के लिए आत्मनिरीक्षण करना है। आप कहीं पर बैठे हो, आंख बंद करके देख रहे हो भीतर से, उस अहंकार को देखो कि वो वहाँ पर होता है कि नहीं होता है। आप चुपचाप शांत अक्रिय होकर बैठ जाओ। और बैठने में दो बात मत करो, एक भुलाना भी नहीं है, दूसरा भरना भी नहीं। आप आंख बंद करके अहंकार को भर भी सकते हो, कल्पना के द्वारा, आशा के द्वारा, भविष्य की बात, ऐसा होगा वैसा होगा, ध्यान हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, पद मिल जाएगा। तो ऐसे चिंतन करने के कारण आप इसको भरने का प्रयास करेंगे और एक मिटाने का प्रयास करेंगे, आप भुलाने का प्रयास करेंगे। इस मैं को आप छोड़ देंगे, आप कुछ और काम करने लगेंगे। आप भस्त्रिका इत्यादि ध्यान, मेडिटेशन के नाम पे कुछ किसी अंग पर आप ध्यान देते रहोगे, या सांस पर ध्यान देते रहोगे, या कुछ और बात, काल्पनिक बात सोचोगे, तो भुला रहे होंगे। तो भुलाना भी नहीं है, भरना भी नहीं है, इसको तो देखना है। अहंकार को ठीक ठीक आपने देख लिया तो अहंकार को आप पाएंगे ही नहीं वहाँ। कभी भी आप प्रयास करो ना, आँख बंद करके देखने में लग जाओगे, मैं क्या होता हूँ, कहाँ पर मैं हूँ। धारणाओं को बीच में हटा देना है, अक्रिया में आपको बैठना है, तो आप कुछ भी भीतर मैं जैसा कुछ पाएंगे नहीं। तो फिर ये बात साफ हो जाएगी कि जो चीज़ होती ही नहीं उसको भरने की आवश्यकता है ही नहीं, है? अब आप उसको भरने में मत लगेंगे, उसको भरेंगे नहीं, और उसको भुलाएंगे भी नहीं, उससे भागेंगे भी नहीं, क्योंकि जो चीज़ है ही नहीं उसे हम भागे भी क्यों, जो चीज़ है ही नहीं उसको हम भरे भी क्यों। दोनों काम आप छोड़ देंगे तो फिर आपका अहंकार बचेगा नहीं। आप ऐसे शांत और पूर्ण हो जाओ, और इसी स्थिति में जब आप हो जाओगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आप तो पूर्ण हो ही, आप तो भरे ही हुए हो। आपको भरना नहीं, अहंकार को भरना है, आपको भरना नहीं। आप जो हो ना वो जल के अंदर हो, जैसे एक मछली समुद्र में होती, तो मछली को समुद्र का पानी जो होगा उसको भरना नहीं होगा, उसको कुछ पानी लेकर अपने जेब में रखना नहीं होगा, क्योंकि चारों तरफ पानी ही हुई, भीतर भी बाहर भी उसी में वो है। इसलिए पानी से खुद को भरने का प्रयास करना होगा, क्योंकि भरी ही हुई। तो अहंकार नहीं होगा तो हम भरे ही है, भरने की आवश्यकता होगी नहीं। ये बात ऐसी है जैसे आपके घर पे, आप घर पे अकेले हो और घर पे आपका बहुत पैसा भरा पड़ा है,
बहुत सारे पैसा, और आप उन पैसों में से कुछ पैसे को अपने जेब के अंदर डाल रहे हो, तो आपको जेब के अंदर डालना आवश्यक ही नहीं होगा, क्योंकि जो भी घर के अंदर पैसे है वो सब आपके ही है। अलग सा अपना जेब को भरना आवश्यक नहीं। ऐसे ही जो जीवन है वो सारा जीवन पूर्ण है भीतर बाहर, और हमारा अहंकार एक जेब जैसा है, और हम इस जेब में डालना चाहते हैं। और ये जेब भी ऐसी है जिसके नीचे छेद है, जो भी डालो वो गायब हो जाता है। तो आपको ये बात पता चलेगी कि हमको भरना नहीं है, हम भरे ही हुए हैं। अहंकार नहीं हो तो आप भरे ही हुए हो, एकदम से लबालब हो, है। जैसे चारों तरफ से मेघ का वर्षा हो रहा है, पानी झर रहा है। तो ऐसे ही चारों तरफ एक शून्य और परिपूर्ण आनंदमय संगीतमय जीवन है, जीवन पूर्ण है। हमारा अहंकार अपूर्ण है। तो अहंकार जब नहीं होगा तो उस रिक्तता का भी आपको अनुभव नहीं होगा। अहंकार कभी भरेगा नहीं, और हम इसको भरने में लगे रहें, तो इसलिए हमको रिक्तता का अनुभव हो रहा है। तो रिक्तता का कारण को आप पहले जानो, और उसका निदान ये होगा कि अहंकार को भरना छोड़ो, और इससे भागना भी आप छोड़ो। जानो कि आप जहाँ हो, जैसे हो, परमात्मा में हो, भरे हुए ही हो, सब कुछ भरा हुआ है, क्योंकि परमात्मा पूर्ण है, हम भी परमात्मा है। तो बीच का जो अहंकार का दलाल आ गया ना, तो इस अहंकार को जानो, ये होता नहीं, लगता है कि होता है, और इसको हम भरने में लग जाते हैं। तो इसलिए सब गड़बड़ हो रही है बात। तो मित्रों, इस तरह आप निरअहंकार भाव दशा में बैठने के लिए कुछ अक्रिया का ध्यान करना चाहते हैं, तो मेरे पास कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन है, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर और लिंक है, वहाँ जाकर चैट करें।